तो एक्सरसाइज 5th ए के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड एक्स सच दैट 3/5 होल पावर 3 इंटू 3/5 होल पावर -6 इक्वल टू 3/5 होल पावर 2x-1। ये इक्वेशन दी हुई है। इक्वल के इधर साइड में भी है, इक्वल के राइट साइड में भी लिखा हुआ है, और इसमें जो वेरिएबल है एक्स का भी यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो इक्वेशन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। 3/5 होल पावर 3 इंटू 3/5 होल पावर -6 इक्वल 3/5 होल पावर 2x-1। अब लेफ्ट साइड में देखें तो इसके बेस देखिए, सबके बेस 3/5 राइट साइड में भी 3/5 बेस है। तो यहां पर जो 3/5 बेस है और ये मल्टीप्लाई में है, तो जब बेस इक्वल है, लेफ्ट साइड में देखें, जब बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/5 पावर, यहां पर 3 प्लस -6 पावर ऐड हो गई, इक्वल हो गया 3/5 पावर 2x-1। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो 3/5 होल पावर 3 प्लस -6 इक्वल हो गया 3/5 पावर 2x-1। अब ये नेक्स्ट में आया 3/5 पावर 3 - 6, अपोजिट साइड में 3 प्लस का है, माइनस का 6 है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा। तो बड़े नंबर का साइन क्या, माइनस, तो माइनस, और 6 में 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो 3/5 पावर -3 इक्वल टू 3/5 पावर 2x-1। अब यहां पर ये जरूरी नहीं है कि हम माइनस के पावर को प्लस में बनाएं। क्यों? क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड में 3/5 बेस है और राइट साइड में 3/5 बेस है, दोनों साइड बेस इक्वल है। तो सिंस बेसेज आर इक्वल, माने इसमें आप कंपेयर करेंगे, सिंस बेसेज आर इक्वल सो पावर्स विल बी इक्वल। अगर बेस इक्वल है तो पावर्स इक्वल होंगी, अगर इक्वेशन है तो, और अगर पावर्स इक्वल है तो बेसेज इक्वल होंगे। तो यहां पर सिंस बेसेज आर इक्वल, माने इस इक्वेशन में आपने देखा है कि सिंस बेसेज आर इक्वल सो पावर्स विल बी इक्वल, पावर्स विल बी इक्वल। तो पावर्स भी इक्वल होंगी। तो पावर्स में कोई भी हम लिख सकते हैं, जैसे -3 आपने पहले राइट कर लिया, इक्वल 2x-1 ऐसे रख दें, या 2x-1 ऐसे रख सकते हैं। तो 2x-1 जिधर हमारा x है उसको हमने पहले रख दिया, 2x-1 इक्वल -3, माने पावर जो है पावर के इक्वल हो गए क्योंकि बेस इक्वल थे। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x इक्वल, पहले जो इसके साथ प्लस या माइनस में है उसको पहले हम ट्रांसपोज करते हैं। तो -3 ऑलरेडी आपका राइट साइड में है, तो -3, -1 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2x इक्वल -3 + 1, दोनों अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन क्या, माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में 1 माइनस करेंगे 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, और x के साथ में 2 मल्टीप्लाई में है, 2x मीन्स हो गया 2 × x, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो अपॉन 2। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 × 2, 2 × 2, माने -1/1। तो x इक्वल टू क्या निकला है, x इक्वल टू निकल आया -1/1 मीन्स -1, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 1 आया तो उसको रिमूव कर देते हैं, तो -1/1 मीन्स हो गया -1। तो x की वैल्यू पूछी गई थी, फाइंड x, तो x इक्वल टू -1, इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15, सिंप्लीफाई। देखिए ये नंबर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो यहां 3 पावर 5 इंटू 10 पावर 5 इंटू 25
अपान 5 पावर 7 इंटू 6 पावर 5, ऐसे दिया हुआ। तो यहां सॉल्व करेंगे तो पहले नंबर राइट कर लेते हैं। 3 पावर 5 इंटू 10 पावर 5 इंटू 25 अपान 5 पावर 7 इंटू 6 पावर 5। देखिए ऐसे राइट किया गया। अब आप इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं? देखिए इसके 2 मेथड्स हो सकते हैं सॉल्व करने के। एक तो फर्स्ट मेथड में ये हो गया आपका, फर्स्ट मेथड में कि 3 पावर 5 है, 3 पावर 5 मीन्स हो गया 3 को हम 5 टाइम्स ओपन कर लें, प्लस की पावर है ओपन हो जाएगा। तो 3 को 5 टाइम्स ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ओपन कर लिया, इंटू 10 पावर 5 है, इसका मतलब हो गया 10 को हम 5 टाइम्स ओपन करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 5 टाइम्स ओपन किया, फिर इंटू 25 है। पहले आपने एक्सपेंड कर लिया पूरे को, अपान 5 पावर 7 है तो 5 को 7 टाइम्स ओपन करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5 6 7 ओपन कर लिया। 6 को 5 टाइम्स ओपन कर लें, इंटू हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 5 टाइम्स ये हो गया। अब इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई होता है, कट जाता है, काट देते हैं, तो ऐसे काट दें। देखिए काटने पर क्या हो जाएगा, अब 1 टाइम मतलब इधर से शुरू करें, देखिए 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 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 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया। अब इस 5 से 25 को डिवाइड कर दें तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इस 5 से ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। यहां तक 5 देखिए नीचे नहीं रहेगा आपका, 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आ गया तो वही चीज हो गई। अब इसको अगर हम डिवाइड करें, देखिए 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 से कैंसिल हो जाएंगे ना, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 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 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब चाहे तो इसको हम यहीं पर अपना कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं भाई। 2 से देखिए ये 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 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 2 डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 जा 2, 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 फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो बचा क्या लास्ट में? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बचा, तो 1 हो गया, अपान नीचे क्या बचा 1 1 1 1 1 1, सब मल्टीप्लाई में है तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, तो 1 अपान 1 मीन्स हो गया 1, जितना न्यूमरेटर में होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर में जितना भी आ रहा है वही आंसर हो गया, तो इक्वल हो गया 1 आंसर हो गया। एक आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे उससे कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड मेथड करने के लिए, सेकंड मेथड है आपका, ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको, 3 पावर 5 इंटू 10 पावर 5 इंटू 25, ये नंबर है आपका, अपान 5 पावर 7 इंटू 6 पावर 5। देखिए अब इसको जैसे सॉल्व करना है तो हम क्या करें कि इसको जैसे कि 3 पावर 5 है, यहां पर 10 पावर 5 है, तो 10 को के फैक्टर कर लें, जो बेस है उसके फैक्टर कर लें, तो बेस का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 3 के फैक्टर नहीं हो सकते, तो 3 पावर 5 हो गया, इंटू
10 को क्या राइट कर सकते हैं 2 इंटू 5, क्या राइट कर लिया 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, इसकी होल पावर हो गई 5 हो गई। माने 10 जो बेस है उसके प्लेस पर आपने 2 इंटू 5 होल पावर 5 कर दिया इंटू, और यहां पर 25 को क्या राइट कर सकते हैं पावर के रूप में ही राइट कर ले, तो ये 5 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 अपान, यहां पर हो गया 5 पावर 7 हो गया इंटू, इसको क्या राइट कर सकते हैं 6 पावर 5 को, 6 को क्या राइट कर सकते हैं 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 पावर 5, ये राइट कर लिया। अब जैसे इसको ओपन करेंगे तो 3 पावर 5 हो गया इंटू, यहां पर 2 इंटू 5, तो कोई भी नंबर है देखिए बेस का मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है उसकी होल पावर 5 लगा है, मीन्स जैसे सपोज करिए कि इस तरह से आपका a इंटू बी होल पावर 5 है, इट मीन्स क्या हो गया मान a इंटू बी होल पावर m है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों बेस जो है मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है, तो जो फर्स्ट मल्टीप्लाई के रूप में है वो उसकी पावर m हो जाएगी और b की पावर भी m हो जाएगी, मीन्स हो जाएगा a पावर m इंटू b पावर m, ऐसे हो जाएगा। ऐसे यहां पर लिख सकते हैं 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 5 इंटू, यहां 5 इंटू 5 को क्या राइट कर सकते हैं 5 पावर 2 अपान 5 पावर 7 है इंटू, इसी तरह इसमें देखें 2 इंटू 3 होल पावर 5 है तो 2 पावर 5 हो जाएगा इंटू 3 पावर 5। अब यहां पर अगर कोई चीज सिंप्लीफाई हो रही है तो सिंप्लीफाई कर दें सीधे, देखिए 3 पावर 5 है और 3 पावर 5 ये कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में पूरा कैंसिल हो गया, 2 पावर 5 है और 2 पावर 5 है ये भी कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, और ये वन टाइम में पूरा कैंसिल हो गया। अब इसको आगे तो ये 1 इंटू 1 करने पर यही नंबर आएगा जितना मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है, तो 5 पावर 5 इंटू 5 पावर 2, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 5 पावर, माने मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल है, बेस देखिए 5 इसका भी है 5 इसका भी बेस है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, मीन्स हो जाएगा 5 प्लस 2, 5 पावर 5 प्लस 2 अपान, यहां पर नीचे बचा आपका 5 पावर 7 इक्वल हो जाएगा, यहां पर 5 पावर 5 प्लस 2 है तो 5 और 2 को ऐड करेंगे 5 पावर 7 हो जाएगा, तो 5 पावर 7 अपान 5 पावर 7। अब यहां देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों सेम नंबर है, 5 पावर 7 ये भी है तो वन टाइम, ये वन टाइम में कैंसिल हो गया, 1 अपान 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये आंसर हो गया। जैसे कि आपने जो रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड अपना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिंप्लीफाई 16 इंटू 2 पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 पावर n अपान, होल अपान है 16 इंटू 2 पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 पावर n प्लस 2। यहां ऊपर देखें तो ऊपर 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, इसमें 2 पावर n प्लस 1 है एक में और एक में 2 पावर n है, 2 पावर n है और ये इसमें 2 पावर n प्लस 1 है, और नीचे आप देखेंगे 2 पावर n प्लस 2 है, इसमें भी है, तो हम क्या करें सबको जो कम पावर वाला हो, माने 2 पावर n है कम पावर ये है ना, उसी रूप में सबको कर लें, 2 पावर n के रूप में कर लें। तो देखिए कोई भी नंबर हो, सपोज करिए कि यहां पर हम पहले सॉल्व करने के लिए नंबर उतार लेते हैं इसको, 16 इंटू 2 पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 पावर n अपान 16 इंटू 2 पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 पावर n प्लस 2। यहां ऐसे नहीं कट कर सकते कि हम 16 से 16 को कट कर दें, क्योंकि 16 पूरे के मल्टीप्लाई में नहीं है, इसमें 2 टर्म्स है। अगर पूरे के मल्टीप्लाई में ये होता, पूरे के मल्टीप्लाई में 16 होता तो 16 कैंसिल हो जाता, ऐसे नहीं कैंसिल होगा। तो अब करें क्या कि इसको 2 पावर n के रूप में पहले हम सभी टर्म्स को रख लें। तो 2 पावर n के टर्म में देखिए, जैसे 2 पावर सपोज करिए लिखा हुआ है
3 + 5 लिखा है। इट मीन्स क्या हो गया? इट मीन्स हो गया कि 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 5, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। माने 2 पावर 3 + 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अलग अलग करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 3 + 5 कब हुआ था, m + n कब हुआ था? जब ये मल्टीप्लाई में थे, माने बेस इक्वल थे तो इसकी पावर ऐड हो गई ना, तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। इसी तरह से 2 पावर n + 1 है, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? n + 1 मीन्स 2 की पावर n हो गया और 2 की पावर 1 हो गया, माने 2 पावर n इंटू 2 पावर 1 मीन्स 2 पावर n + 1 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 2 पावर n इंटू 2 पावर 1। तभी तो आपका ये हुआ कि बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 2 पावर n + 1 हो जाएगा। अगर सपोज करो 2 पावर n + 2 लिखा हुआ है, उसको हम क्या राइट करेंगे? 2 पावर n इंटू 2 पावर 2, ये तो राइट करेंगे। बेस इक्वल है तो 2 और तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 पावर n + 2 हो जाएगा। माने इसको ऐसे हम बाइफरकेशन कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 16 इंटू, पहले इसको हम उस तरह से लिख दें तो 2 पावर n इंटू 2 पावर 1 ऐसे राइट कर लिया, माइनस 4 इंटू 2 पावर n तो ऑलरेडी है आपका, अपान ये 16 इंटू, इसको बाइफरकेट कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 पावर n इंटू 2 पावर 2 माइनस 2 इंटू, और 2 पावर n + 2 को क्या राइट कर सकते हैं? 2 पावर n इंटू 2 पावर 2 राइट कर सकते हैं ऐसे। देखिए इसी को लिखा गया, 2 पावर n + 2 को क्या रखा गया? 2 पावर n इंटू 2 पावर 2। अब आगे इसमें तो 16 इंटू 2 पावर n इंटू 2 पावर 1 मीन्स क्या हो गया? 2, 1 टाइम राइट करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 पावर n अपान 16 इंटू 2 पावर n इंटू 2 पावर 2। देखिए 2 पावर 2 है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो किसी नंबर की पावर जितनी होती है उतने टाइम्स ओपन करते हैं बेस को, तो 2 इंटू 2 टाइम्स राइट करेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा ना 4, माइनस यहां पर हो गया 2 इंटू 2 पावर n इंटू 2 पावर 2 क्या राइट करेंगे? 2 2 4। अब देखिए नंबर से, अब ये एक टर्म है पूरा, तो 16 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 16 2 32 इंटू 2 पावर n माइनस ये 4 इंटू 2 पावर n अपान यहां पर 16 और 4 का मल्टीप्लाई, 16 4 64 इंटू 2 पावर n माइनस 4 2 8 इंटू 2 पावर n। अब ऊपर देखिए 2 टर्म्स है ना, इन दोनों टर्म में देखिए कॉमन क्या है, क्या चीज कॉमन है पहले उसको लिख दें। देखिए कॉमन में हम केवल n की पावर वाला ले लेते हैं कॉमन, तो 2 पावर n दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो 2 पावर n कॉमन हो जाएगा, तो 2 पावर n इंटू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? जब ये कॉमन हो गया तो इसका मतलब 32 बचेगा यहां पर, माइनस के बाद में इसमें 2 पावर n कॉमन हो गया तो 4 बचेगा, ये बचेगा इतना, अपान नीचे देखें 2 पावर n इसमें भी कॉमन ले लें क्योंकि दोनों में है 2 पावर n, तो इसमें फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? 64, सेकंड टर्म में क्या बचेगा? माइनस का 8, क्योंकि 2 पावर n कॉमन हो गया। अब देखिए 2 पावर n इंटू इतना, माने ये पूरे के उसमें कॉमन है इतना, और 2 पावर n कॉमन है इसके पूरे उसमें, तो 2 पावर n आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, माने 1 टाइम डिवाइड होगा, तो 1 टाइम डिवाइड होगा तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। आप देखिए आगे 32 में 4 माइनस किया तो आ गया 28 अपान 64 में 8 माइनस करेंगे तो इससे 12 लेंगे, 14 में 8 माइनस करेंगे 6, यहां 5 बचा, 28 अपान 56। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आप देखिए 2 से भी सिंप्लीफाई होगा, 4 से भी हो जाएगा, और किससे देखें? 4 से और 7 से भी सिंप्लीफाई हो जाएगा।
तो पूरा मिलाकर देखें 28 से भी डिवाइड हो, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 28 से डिवाइड होगा, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56 इक्वल आ गया 1/2। यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 5th ए के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे।